सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो फाजिलपुरिया पर हमले के बाद वो सामने आए हैं। उन्होंने पहली बार न्यूज 18 से बात की और कहा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, इस वजह से उन्हें धमकियां मिली। जिसके बाद से ये उन्होंने साथ ही ये भी बताया क्या था पूरा मामला, ये क्यों आप पर हमला हुआ। पहली बात तो ये काफ़ी लोग डिनाई कर रहे थे हमला नहीं हुआ, तो वो बाद में कंफर्म हुआ कि हमला हुआ है। गोली चली थी मेरे सामने, आगे दो लड़कों ने उतर के गाड़ी से पिछली सीट से आए थे, गोली चलाई थी। और हमला मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्यों है। पुलिस के सामने उस दिन एक कॉल भी आया था, जो कि मैंने ही पुलिस को कहा था कि भाई इसको अभी ना तो मीडिया में बताएं ना कुछ, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर बताएं, क्योंकि वो पंजाबी में था और उसमें भी 5 करोड़ की बात करी गई थी। ऐसे कॉल पहले भी काफ़ी आ चुके हैं, तो कुछ कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्ड होता था तो ठीक है, नहीं तो हम उठाते नहीं थे, तो ये चलते रहते थे। तो इस बार मैंने पुलिस को कहा था इस पर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें जब तक कोई पकड़ा ना जाए। उसके बाद एक पोस्ट आती है, एक पोस्ट जो वायरल हुई थी उसमें एक गैंगस्टर का नाम सामने आया, एक दीपक नांदल का नाम सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वो आपके गाने प्रोड्यूस करता था। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक और मैं काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 3 से 4 साल से हम अलग काम कर रहे हैं, और हमारा पैसे का ऐसा कोई लेन देन नहीं जिसमें कि इतनी भारी गोली चलानी पड़े। और मैं कहता हूँ कि फिर भी कोई मेरे ध्यान में ना हो, उनके में ना, उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई हिसाब है तो वो हमें बना के भेज दे, आपके माध्यम से भेज दे, हम उस अपने माध्यम से भेज दे। अगर मेरे बनते हो तो मैं दे दूंगा, उनके बनते हो वो दे देंगे। लेकिन ये गैंगस्टर वाला तरीका अगर अपनाया है तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे वो पोस्ट सही है कि नहीं, उनने किया है कि नहीं किया है। मैंने तो सुनने में आया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं और कुछ इस तरीके की गतिविधियों में कनेक्टेड है, तो ये कोई तरीका नहीं है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ होगा, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद ही पता लगेगा क्या। दीपक नांदल से आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी, आखिरी गाना आप लोगों ने कब शूट किया था। मेरी सर आखिरी बातचीत हुई थी, हमारे एक एग्रीमेंट हुआ था स्काई डिजिटल के साथ, जिस पे मैंने 32 बोर गाना किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस समय हमारा एग्रीमेंट हुआ था और 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। फर्स्ट टाइम में मेरे अकाउंट में पेमेंट हुई थी। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर है वो, उन्होंने मेरे को बनाया है। मैं बताना चाहूँगा आज तक जितने भी शोज़ हुए हैं उनकी सारे अकाउंट्स वो संभालते थे, सारा हिसाब उनके पास है, जिसमें चाहे छोटी से बड़ी 100 रुपये की चीज़ से लेकर लाख रुपए की तक की चीज़ों का हिसाब है, वो भेज देंगे। और मुझे बनाने वाले हैं लेबल्स, टी सीरीज, जी म्यूजिक, वाइट हिल, जिनके डायरेक्ट एग्रीमेंट उनके पास हो रखे हैं, सारी पेमेंट उनके अकाउंट में है, एक नंबर में है सबके एग्रीमेंट से। तो इसका तो कहीं कनेक्ट होता ही नहीं। लास्ट जो पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी वो आई थी 50 लाख रुपए की, जिसमें से 24-25 के आसपास मैंने उनको दिए थे काम करने के लिए। हमारा हुआ था कि भाई हम अब आधा काम मैं देखूँगा, कुछ गाने तू बनाइए अपने हिसाब से, मैं बनाऊंगा। इसी से हमारे पास डील हुई थी, तो उसमें से मैंने उनको पेमेंट दी थी। इसके स्काई डिजिटल भी गवाह है, और वो जो पेमेंट देनी है आज मेरे को ही रिटर्न करनी है। उसके बाद 32 बोर गाना किया है, वो ईडी में कनेक्ट हो गया, वो हमारा काम भी उलझा पड़ा है। नहीं तो क्या आपका कोई लेन देन नहीं है पैसे का बकाया। सर मेरे को, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई लेन देन नहीं है। होता तो पिछले 4 साल से लेन देन के कहीं तो खबर आती, कहीं तो कुछ होता, या उनके पास कोई ऐसा मैसेज जो उन्होंने कभी मुझे किया हो बड़ा, मैंने ही घर बुला के हिसाब किया था, तो ऐसा कोई बड़ा हिसाब नहीं निकला कि इतना बड़ा कुछ करना पड़े या कुछ ऐसा हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई हिसाब किताब नहीं, फिर आपको क्या लगता है ये हमला किन लोगों ने करवाया। सर ये काफ़ी पिछले 2 साल से इस तरह की गतिविधियाँ होती रही हैं। सिद्धू मूसेवाला का केस हुआ था तो हमने काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करी थी, काफ़ी चीज़ें कही थी दूसरे लोगों के बारे में। तो मुझे लगता है कि उनकी ईगो पे बात है, उस समय भी इस तरीके की हरकतें हुई थी जब भी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी हुई थी। आपको पहली बार जो धमकी मिली थी वो कब मिली थी, और उस वक्त कब आपको ये सुरक्षा मिली थी पहली बार। मेरे को सर ये सिद्धू मूसेवाले के जब मैंने उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद कॉल्स आने लगे थे 3 से 4 महीने बाद, उसके बाद मेरे को प्रोटेक्शन मिली थी। उसके बाद 2 बार धमकियाँ आई हैं, 2 बार FIR कटी है। उसके बाद जब ये सुरक्षा की बात चली, जो पहले जो धमकियाँ मिली थी, क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई कभी। नहीं, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें भी एक व्यक्ति बाहर था, उनके घर पे गई थी पुलिस, वहाँ पे काफ़ी दबाव बनाया गया था। उनके फिर आए थे कि मैसेज भी कि भाई हम नहीं करेंगे आज के बाद, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें सुनने में आई थी। लेकिन वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बारे में कुछ पता। अब आपके गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा कब वापस ली थी, और उसके बाद क्या आपने दोबारा से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मेरी सुरक्षा सर 20-25 दिन पहले ही वापस हुई थी, और जिसके लिए मैंने अपनी पूरी पैरवी करी थी। कमिश्नर साहब से भी मिला था,
डीसीपी साहब से मिला था, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई इसमें हम रिव्यू करा रहे हैं, और रिव्यू कराने के लिए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो किसी कारणवश कावड़ के चलते वो भी बिजी थे और मेरा भी इधर उधर आना जाना होता, दोबारा मिल नहीं पाए। तो इसके रिव्यू में चल रही थी सुरक्षा, तो उन्होंने करनी थी वापस। क्या आपने कोई अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आर्म्स लाइसेंस के लिए? मैंने अभी अप्लाई किया था, और जिस दिन ये घटना हुई मैंने उस दिन ही एक ऑफिसर से पूछा भी था कि सर मेरे को भी कहीं जाना है, क्योंकि उस दिन मैं निकल रहा था 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने शाम को ही फ़ोन किया, सर मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, तो अगर आज वेरिफिकेशन हो जाए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो मेरे तो उस दिन भी बात हुई थी। अपनी सेफ्टी को लेकर अगर कंसर्न ना हो तो फिर गलत है, मतलब अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न था। और गुड़गांव पुलिस में इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मेरे को पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल इसको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। उन्होंने 1 दिन में गाड़ी भी पकड़ी, रेकी करने वालों को भी पकड़ा, आगे भी पकड़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे। क्या उस दिन आपने देखा हो कितने हमलावर थे उस गाड़ी में सवार? सर उस दिन 2 हमलावर थे जो पीछे से उतरे, तो एक गाड़ी चला रहा होगा, एक आगे बैठा होगा। तो 2 उतर के आए थे। पहले तो मैंने उन्हें सोचा कि कोई फैन वैन फोटो कराने आ रहे हैं। जब दूसरा उतर के भागा पिस्टल लेके, जब मैंने उसी टाइम पे गाड़ी बैक गियर में लगा के जितनी स्पीड हो सकती थी मैंने पीछे गाड़ी करी, और वो भी उतने गोली चला, भागते भागते उन्होंने गोली चलाई, और फिर वापस वो भी गाड़ी में बैठ के भाग। आप अक्सर हम देखते हैं कि आप जब निकलते हैं आपके साथ अपने निजी सुरक्षा गार्ड या फिर आपका ड्राइवर या फिर यूँ कहे कि आपके और भी साथी आपके साथ रहते हैं, गाड़ियों का काफिला रहता है। उस दिन क्या वजह थी कि आप अकेले थे गाड़ी में? सर उस दिन की वजह ये थी कि मैं उस दिन हुड्डा ऑफिस में काम गया था और एक दोस्त के साथ गया था। तो मैं तो अपनी खुद गाड़ी फाजिलपुर से लेके यहाँ पे वापस आ रहा था अपने घर पे। तो और उस दिन मेरे को कहीं पर्सनल जाना था, तो उस दिन ये ऐसा हुआ था कि कभी कभार ही होता है कि आदमी अकेला भी निकल लेता है। तो उनमें से वो एक दिन था कि मैं अकेला था, नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं अकेला रहूँ। तो उधर चंडीगढ़ में असीम घोष ने राज्यपाल की शपथ ली। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्हें शपथ दिलवाई। हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी और कई मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। तो हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष ने शपथ ली है। हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं शील नागू, उन्होंने उन्हें शपथ दिलवाई। I, Ashim Kumar Ghosh, do swear in the name of God that I, Ashim Kumar Ghosh, will faithfully execute the office of Governor of Haryana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I, Ashim Kumar Ghosh will devote myself to the service and well-being of the people of Haryana. तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। पार्टी संगठन को लेकर आज शाम बैठक होगी। इंदिरा भवन में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। जिला संयोजकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा से CWC मेंबर दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक आज कांग्रेस की होगी। संगठन को लेकर बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में और क्या इस पे चर्चा हो सकती है? देखिए, साफ तौर पर संगठन के निर्माण के लिए तमाम कोशिशें कवायदें होती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस के इंदिरा भवन में होते हुए नजर आएगी। तकरीबन 4 बजे ये बैठक होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, एक एक कर तमाम जो हरियाणा के दिग्गज नेता है कांग्रेस के, सबसे बातचीत करेंगे और जिला अध्यक्षों को लेकर जो नाम सेलेक्ट हुए हैं उस पर बातचीत कर आखिरी मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये लिस्ट कांग्रेस आला कमान के पास जाएगी और फुल एंड फाइनल होकर कांग्रेस डोमेन में इसको जब जाहिर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें तो तमाम लोग आज इस बैठक में अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, काफी लंबे समय की कोशिश कवायद चल रही है कि कांग्रेस का जो संगठन निर्माण है हरियाणा का वो कब होगा, और इस पर सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तमाम लोग प्रकाश करते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, क्योंकि जब राहुल गांधी आए थे तो लग रहा था कि जल्द ही कांग्रेस अपने संगठन का ऐलान कर देगी, संगठन बन जाएगा, लेकिन अभी तक संगठन का ऐलान नहीं हुआ है। कब तक इसकी संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आज की ये बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस अपने हरियाणा संगठन को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। जिला अध्यक्षों को लेकर तमाम जो लगातार बैठकें हुई और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और पैनल डिसाइड किया गया है, उसी के मद्देनजर आज ये महत्वपूर्ण बैठक इंदिरा भवन में होते हुए नजर आएगी, जिसमें जो शॉर्ट लिस्टेड नाम है उन पर चर्चा होगी और बाद में वो फाइनल होते हुए नजर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं संगठन को लेकर भी जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा।